वीडियो देखने वालों को मेरा प्रणाम। एक व्यक्ति जिसका नाम चंदू है, वह बहुत दूर प्रदेश से यात्रा करके महात्मा बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि यह भीतर से बहुत परेशान है। आदमी ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और बोलते बोलते रोने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए, उन नीच लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। हमेशा की तरह गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत थे। फिर उन्होंने व्यक्ति को पानी पिलाया और अपने पास में बिठाया। फिर पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम इतने परेशान हो। तथागत की मधुर आवाज में अपनापन सा लगा। सुनकर व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर सांस लेने के बाद वह बोला, 5 लोगों ने मिलकर मेरे साथ व्यापार में बड़ा धोखा दिया है। मेरा सामान लिया और कीमत भी नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, तुमने सामान दिया ही कब, उल्टा हमसे एडवांस ले लिया, अब ब्याज सहित पैसे वापस करो। उन लोगों ने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझे रातों को नींद नहीं आती। हर जगह उनके चेहरे आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे इंसाफ मिले तब जाकर मेरा मन शांत होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तब तक क्या तुम खुद को सज़ा देते रहोगे। व्यक्ति ने कहा, मगर ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना यह लोग दूसरों को ऐसे ही लूटते रहेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम ही बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। चंदू संतुष्ट नहीं था पर चुप रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार एक सैनिक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे कमर में बहुत तेज चुभन हुई। दर्द इतनी तीव्रता से हुआ कि सैनिक नीचे गिर गया। उसने होश संभाला तो देखा कि उसकी कमर में तीर घुसा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। सारा कपड़ा भीग गया सर। तभी उस सैनिक के सामने से एक शिकारी भाग कर निकला। सैनिक समझ गया कि उस शिकारी का ही तीर मुझे लगा है। सैनिक उस शिकारी की दिशा में चलने लगा, लेकिन तीर और चोट के चलते चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सैनिक वहीं गिर पड़ा। इतने में वहां से एक वैद्य निकले। तुरंत सैनिक का तीर निकाला और उनका इलाज करने लगे, लेकिन तीर निकलते ही सैनिक उठा और जाने लगा। वैद्य ने कहा, भाई पहले उपचार तो होने दो, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। लेकिन घायल सैनिक गुस्से से बोला, नहीं, मुझे उस घायल को ढूंढना है जिसने मुझ पर यह तीर चलाया और मदद के लिए रुका भी नहीं। मैं पहले उसे सजा दिलवाऊंगा, फिर इलाज कराऊंगा। वैद्य ने समझाया, बेटा अभी केवल तीर निकला है, अगर थोड़ा सा भी जहर अंदर रह गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बुद्ध ने कहा, लेकिन यह सैनिक गुस्से की आग में अंधा बहरा हो चुका था। शिकारी की तलाश में वह काफी देर तक जंगल में भटकता रहा। अंत में जहर फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से अजीब सवाल पूछा, अच्छा यह बताओ उस सैनिक को कितने तीर लगे थे। व्यक्ति ने कहा, उस सैनिक को तो एक ही तीर लगा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, शिकारी ने सैनिक को एक ही तीर मारा था, पर सैनिक बार बार खुद को क्रोध और बदले की भावना के जहरीले बाण मारता रहा। अपने विचारों और भावनाओं से खुद को घायल करता रहा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दूसरा तीर पहले वाले से ज्यादा कष्टदायक था, क्योंकि सैनिक उसे खुद को मार रहा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें हमारे क्रोध के लिए दंड नहीं मिलता, बल्कि हमारा क्रोध ही हमें दंड देता है। अनित्य गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार में सब कुछ बदलता है। अनित्य के कारण हम सबके जीवन में कभी न कभी तकलीफ आती है, कभी अचानक नुकसान होता है, कभी हमसे गलती होती भी है, कभी हम पर झूठे आरोप लगते हैं, कभी हमें कोई छोड़कर चला जाता। लेकिन इसको बार बार याद करते रहना और खुद दुखी होना असल घटना से कहीं ज्यादा कष्ट पहुंचाता है।
तकलीफ तो अटल है, पर दुखी रहना पूरी तरह आपकी मर्जी है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मन पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाता। भावनाएं बार बार हावी हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसके मन में तृष्णा पैदा हो जाए कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो उसे ब्रह्मांड के सारे देवता भी दुख से बचा नहीं सकते। यह तृष्णा कठिन अनुभवों से बचने की, शारीरिक सुख पाने की, बदला लेने की या अत्यधिक धन संपत्ति पाने की हो सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं कि आप विचारों से खुद को चोट पहुंचाए। अभी तक आप जानते नहीं थे कि समझदार इंसान गलती बार बार नहीं दोहराता, दृढ़ निश्चय और प्रयास से जन्मों से पड़ी बुरी आदतें भी त्याग देता है। तथागत चंदू को समझाते हुए कहते हैं कि बुरा इंसान कभी खुद को बेहतर करने का प्रयास नहीं करता, इसीलिए वो बुरे गुणों को छोड़ नहीं पाता। यही बुरे गुण आखिर में उसे दंड देते हैं। इसीलिए आपको बदले की भावना और असहाय होने की भावना छोड़कर आगे वर्तमान पर काम करना होगा। ऐसा करने से आप अपने सही रास्ता निकालेंगे। तुम निश्चिंत रहो, गौतम बुद्ध ने कहा। अब वर्तमान पर ध्यान दो और मन को शांत होकर केवल देखो। यह प्रयास तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि हमारे अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हमें मन को जीतने के रास्ते पर खुद ही चलना होगा। अब लेसेंस को समझिए। अंतर मन में शिकायतें मिटाओ। दोस्तों, किसी न किसी यात्रा में हम अपने सबकॉन्शियस में सारी शिकायतें डाल देते हैं, जिस कारण हम चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाते। थोड़ी सी बात हमें उदास कर देती है। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चों की तरह अकारण ही खुश रहें। छोटी से छोटी बात हमें एनर्जी और खुशी से भर सके। जिसका ऐसा स्वभाव होता है, उसका शरीर और मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, बुद्धि तेज चलती है, वह सुख दुख में सम रहता है और वह जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता। दूसरा लेसन है स्वीकार करना। मानता की सत्य है, जितने भी महान लोग हुए, इन सब के जीवन में अन्याय, गलती और कष्ट थे। इन्होंने सबसे पहले अनहोनी को स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा है। अब मैं इसके बावजूद शांत और सम रहकर उद्यम करूंगा, प्रयास करता रहूंगा और हमेशा वर्तमान में जीऊंगा। गलती को स्वीकारने से महानता और प्रेजेंट की शुरुआत होती है। कहते हैं कि असली ताकत केवल और केवल पूर्ण समर्पण के अभ्यास में होता है। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।